नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग भूगोल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और आज जियोग्राफी का वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 है। और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, सौर मंडल सोलर सिस्टम, और इसका आज भाग 2 है। इसके पहले हमने भाग 1 इसका इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये यूपी पीसीएस एसएससी रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम में जहाँ पर जीएस पूछा जाता है वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हमने भूगोल या जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी आप देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है, आप हमें व्हाट्सअप करें या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप वहाँ कमेंट करके इन डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सौर मंडल सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का आज कौन सा भाग 2 है कि भाग 1 में हमने 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब आज आज क्या है कि हमारा जो रहेगा 50 से 100 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन तक, 100 क्वेश्चनों तक हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? यहाँ पे पूछा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे करीब पास ग्रह है वो कौन सा है? वो है हमारा बुध। कौन सा है? बुध। बुध। लेकिन बुध बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। 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 शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल। तो देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के पास पहला तो हमारा हो गया, सूर्य के पास कौन पास में? बुध। और दूसरा पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के जो निकट है वो कौन सा है? शुक्र है। तो राइट उत्तर होगा बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? वो शुक्र की पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। शुक्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, और शुक्र को ही भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे ये सूरज है, सूरज के सबसे पास कौन है? बुध। बुध को सबसे गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुध और उसके बाद कौन सा है? शुक्र। शुक्र सबसे गर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाई गैसें पाई जाती है, इसीलिए बुध की तुलना में शुक्र जो ग्रह है ये सबसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। पृथ्वी से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों अगर हम बता दें, देखिए पृथ्वी, आपको बता दे रहा हूं, पृथ्वी से दूरी बढ़ते क्रम में, मैं ये बता रहा हूँ बढ़ते क्रम में ग्रहों की वो बता देता हूँ। बढ़ते क्रम में मैं इनकी किस क्रम में है, तो सबसे पहले पृथ्वी के दूरी होगी, सबसे पास में कौन है? शुक्र। उसके बाद कौन है? उसके बाद है हमारा मंगल। उसके बाद कौन है? उसके बाद है बुध। उसके बाद कौन है? उसके बाद है बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण।
ये ये है क्या, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। तो सबसे पास कौन है, शुक्र, और सबसे अगर दूर पूछेगा तो वरुण है। का तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको भोर का तारा कहा जाता है। तो भोर का तारा या शाम का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। क्योंकि ये शुक्र शुक्र जो ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह, इसी शुक्र को माना जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है, वो शुक्र को, सौंदर्य का देवता शुक्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक प्रकार का क्या है। सुपरनोवा एक प्रकार क्या है, सुपरनोवा जो है ये एक प्रकार का मृत प्राय तारा तारा जब ये मरने के कगार, जैसे कोई तारा है वो मरने के कगार पे जब आ जाता है, उसी को क्या बोलते थे, सुपरनोवा तारा बोलते हैं। तो ये एक मित्र प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। जब ये मृत प्राय तारा मतलब जब ये पूरा तरीके से तारा टूटने वाला होता है, इतना लाल हो जाता है एक तरीके से, प्रचंड लाल, और ये टूटकर यहीं से ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है। यहीं से ब्लैक होल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये रॉबर्ट स्पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। और ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति किसको माना जाता है। तो वो है एमंड सेन। एमंड जो सेन है, ये साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ऐसा पिंड है। तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा है कि जो पृथ्वी के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। और जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी का क्या है, उपग्रह भी है। उपग्रह है, पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम रूप से किस ढंग से व्यक्त की जा सकती है। तो ये है लच्छ लध्वच लध्वच गुलाब लध्वच गुलाब से की जा सकती है। लध्वच गुलाब से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। ये चक्कर लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो सबसे क्या होती है, अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी। पृथ्वी मतलब कहने का मतलब ये सूर्य है, जैसे ये तो सूर्य क्या है, पृथ्वी की चक्कर किस गति से लगाता है। तो वो है 27 किलोमीटर के मीटर प्रति मिनट में लगाता है। किलोमीटर प्रति मिनट में पृथ्वी भ्रमण करता है सूर्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। भूमध्य रेखा की यहाँ बात किया है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। तो ये है 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। तो ये जुलाई में सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जब ये अधिकतम दूरी पर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपसौ।
अप सौर। अप सौर जब ये अधिकतम दूरी पर हो तब इसे क्या बोलते हैं? अप सौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? पृथ्वी की उपसौर की जो स्थिति है वो किस महीने में आती है? तो वो आती है जनवरी महीने में उपसौर की स्थिति आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। कहने का मतलब है सूर्य के सबसे नजदीक होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और ये जनवरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देती हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए ये तारे जो है पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता, मतलब कहने का मतलब ये जो कथन गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का जो भार है वो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है? ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की नज़र सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? मैंने बताया था कि आकार की नज़र से हम लोग एक बार मैंने देख लिया था, लेकिन मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको आरोही क्रम में बता देता हूँ। आरोही क्रम में आकार के आकार आरोही क्रम में मैं बता दे रहा हूँ। आरोही क्रम में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है हमारा शुक्र। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी किस नंबर पे? चौथे नंबर। उसके बाद है वरुण। उसके बाद है हमारा वरुण अरुण अरुण। उसके बाद हमारा क्या है? अरुण। उसके बाद है हमारा शनि। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि बढ़ते क्रम में आपको देखना है, घटते क्रम। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में बढ़ते क्रम, अगर हम बढ़ते क्रम में देखेंगे तो वो हमारा चौथे नंबर पे होगा। लेकिन अगर हम घटते क्रम, जैसे सबसे सबसे जो पृथ्वी का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। अगर हम घटते क्रम में देखेंगे तो हमारा किस नंबर पे आएगा? पांचवें नंबर पे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। अगर सिर्फ आपको यही सिर्फ देखने को मिल जाए आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, आप क्या करिएगा? घटते क्रम में देख लीजिए। घटते क्रम में पांचवें नंबर पे, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही मात्रा में पानी देखा जाता है, इसीलिए पृथ्वी जब ऊपर आकाश में जाते हैं तो लोग को पृथ्वी नीले ग्रह के रूप में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है किस किस ग्रह के बीच में? मैंने कई बार बता चुका, शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है, मतलब पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी जो है ये सूर्य के सबसे करीब होती है? तो ये है 3 जनवरी को सबसे करीब होती है। ऑप्शन नंबर डी का राइट उत्तर है 3 जनवरी। और जब सबसे पास होती है इसको क्या बोलते हैं? अप सौर बोला जाता है। अप सौर या पेरीहिलियन। अप सौर या पेरीहिलियन भी इसको पेरीहिलियन पेरीहिलियन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। जब अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर। अपसौर बोलते हैं। अपसौर बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। एपीहीलियन बोलते हैं अपसौर, और ये 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, मतलब किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करती है? तो ये 365.25, मतलब 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है सिर्फ पृथ्वी का, वो कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। यहाँ पे जो चंद्रमा है ये प्राकृतिक उपग्रह, प्रकृति का मतलब वो पहले से ना मानव के द्वारा निर्मित किया गया, तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। सिर्फ मात्र एक उपग्रह ही पृथ्वी का है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है। देखिए, दिन व रात होने का कारण क्या है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अब आपसे एक चीज ये पूछ सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है झुकी है और उसी पे घूर्णन कर रही है, मतलब घूम रही है। इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे, मतलब निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड में? तो ये 4.2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और वो कौन सा तारा है? प्रक्षमा सेंट्री जो है ये तारा है। इसका जो प्रकाश है ये 4.2 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? ये 8.3 सेकंड पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगता है। अगर सेकंडों में देखेंगे तो इसको टोटल 500 सेकंड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की लगभग लगभग कितनी दूरी है? तो यहाँ पे है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये जो पूरा करती है एक चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि होती है ये समान होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि जो है ये समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। कहने का मतलब 12-12 घंटे की 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनक्स। इक्विनक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनक्स का तात्पर्य क्या कहलाता है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? इक्विनक्स। इक्विनक्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो देखिए, भू अक्ष का झुकाव जो है ये 62 सही 1/2, मतलब 62.62 है, 62.62। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। वैसे भूकक्ष भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना? भूकक्ष तल पर, तल से बात किया है। अगर वैसे पृथ्वी का जनरली पूछेगा तो 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? वो है एक। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। और वो एक कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का जो प्रकाश है ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 24 घंटे दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन स्थित है? तो वो है शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? मैंने आपको दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में बता दिया था। तो देखिए आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। बुध बुध सबसे पास में है सूर्य से। यहाँ पे सूर्य से बात किया है। अगर सूर्य नहीं लिख रहा है तो आप सूर्य से देखिएगा। सूर्य, उसके बाद कौन है? शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है हमारा क्या? शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ये है दूरी के आधार, सूर्य की दूरी के आधार पे। यहाँ पे दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में मतलब तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पे पृथ्वी है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमण करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वो जो कोण बनाती है वो 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? मतलब कौन सी तिथि को सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा है इस पे सीधी पड़ती है? तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है? वो है हमारा सूर्य सबसे समीप तारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसके किसके द्वारा परिक्रमा मतलब प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा यह कहा गया था? तो यह कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो है ये सीधी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? तो आसमान का जो रंग है ये काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर। वैसे आसमान का जो रंग है वो नीला दिखता है, आसमानी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो परिधि है वो कितना है? वो है 40,075 किलोमीटर परिधि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? कौन सी तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? वो है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? कौन सी तारीख को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो 6 महीने के दिन की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। 6 महीने दिन, 6 महीने रात होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? कौन से ग्रह का औसत जो घनत्व है ये सबसे ज़्यादा है? वो है बुध का सबसे ज़्यादा औसत घनत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। इसका लगभग जो औसत घनत्व है 5.427 ग्राम ग्राम प्रति सेंटीमीटर। यह औसत घनत्व सौरमंडल का सबसे उच्च घनत्व किसका है? वो है बुध का। ये इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।